हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों 1.2 तक हम लोग एक्सरसाइज कर चुके थे। ठीक है, हम रिलेशन और फंक्शन की रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं। 1.3 एक्सरसाइज बच्चों इस बार सीबीएसई ने हटा दी है। सीबीएसई ने क्या कर दिया, रिमूव कर दी। जो हमारा 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें जो कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं, जो कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं उनको हटा दिया गया। ठीक है, और इनवर्स फंक्शंस को भी हटा दिया गया। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को भी हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें ना तो इस बार कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ना है, ना ही हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ना है। इसका मतलब जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हमें इस बार नहीं पढ़नी है। तो बच्चों हमारी ये फर्स्ट चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज होगी जो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की क्या होगी हमारी बच्चों, आखिरी एक्सरसाइज होगी। तो हमें स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब जो एक्सरसाइज 1.4 है, 1.4 में हमारा है बाइनरी फंक्शन। क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो बच्चों, पहले तो हम ये समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन इज अ स्पेशल ऑपरेशन, is a special operation applied between two numbers, applied between two numbers, यानी दो नंबर के बीच में जो भी ऑपरेशन हो जाए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो सकता है। और बाइनरी का जो साइन होता है वो बच्चों हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं यहाँ से ऐसे भी, मतलब साइन पे कुछ भी हो सकता है। बाइनरी का हमारा जो साइन है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, हैश से भी डिनोट कर सकते हैं, और एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो तो दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ, ये यहाँ पे साइन है, यहाँ पे जो बाइनरी के साइन है वो क्या है, स्टार है। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि इन चार, इन पांच लिखे होंगे ना, 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बच्चों हम पहले की बात कर लेते हैं। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। और क्या बोला गया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो ए माइनस बी के बराबर होना चाहिए। तो हमें बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों की, जो ए है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, बी भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि जो डेफिनेशन है, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जेड प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों नंबर प्लस होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो आंसर आना चाहिए वो भी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं 5 का 2 से बाइनरी ऑपरेशन लूं, तब तो 5 - 2 हो जाएगा 3। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 लूं तो 2 - 5 होगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ए बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, ए इंटू बी है। तो देखो बच्चों, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बात तो सही हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पॉजिटिव नंबर ले और यहाँ भी पॉजिटिव नंबर ले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तो बाइनरी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ए बाइनरी है और बी बाइनरी है, सॉरी, ए हमारा रियल नंबर है और बी हमारा रियल नंबर है। तो ये भी हमारा रियल नंबर होगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, यानी तीसरा वाला भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। चौथा वाला बाइनरी, अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा बच्चों।
क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर देखा था 2 बाइनरी ऑपरेशन -3 था और यहाँ पे क्या आ गया, मॉड आ गया। तो अगर हम इस -3 का मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा 4 वाला। 4 वाला क्या हो जाएगा हमारा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। पांचवें वाले की बात करते हैं बच्चों, पांचवें वाले की बात करते हैं तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए के बराबर है और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चों देखो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ए ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला बाइनरी नहीं होगा, नीचे वाले सारे बाइनरी हो जाएंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे कम्यूटेटिव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर हो जाए तो वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू बी बाइनरी ऑपरेशन के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो कम्यूटेटिव होगा। और एसोसिएटिव क्या होगा, एसोसिएटिव क्या होगा हमारा, कि अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों के बाइनरी ऑपरेशन से, मतलब कहने का ये, चाहे मैं पहले नंबर का दोनों से बाइनरी लूं या पहले मैं दोनों नंबर को ले लूं फिर तीसरे से बाइनरी लूं, तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इस प्रॉपर्टी को, अगर ये प्रॉपर्टी है तो कम्यूटेटिव होगा और ये प्रॉपर्टी है तो हमारा एसोसिएटिव होगा, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा कम्यूटेटिव होगा और नीचे वाला अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा वो एसोसिएटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन सा कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले वाले में जेड एक्टिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो ए इंटीजर बी इंटीजर, तो ए माइनस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। पॉजिटिव की बात नहीं चल रही बच्चों, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर की बात चल रही है। तो अगर ये इंटीजर है ये इंटीजर है तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये बाइनरी तो हो गया बच्चों, ये बाइनरी तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसके आगे भी हम बढ़ लेते हैं। तो देखो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, चलो मैं मान लो दो एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। और फिर 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 लेता हूँ तो ये 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखो इनकी वैल्यू बराबर तो नहीं आ रही ना, इनकी वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव आ जाएगा। क्या जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर हम इसको एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे तो हम ले लेते हैं 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। भाई यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए माइनस बी है, तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, -1 बाइनरी ऑपरेशन 3, एक हो जाएगा -1 -3 पे -4 हो गया। अब इसको देख लेते हैं, तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 -3 यानी कि 1 बाइनरी ऑपरेशन -1, तो 1 माइनस -1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब कि ना तो ये कम्यूटेटिव होगा और ना ही ये एसोसिएटिव होगा, ना ही ये कम्यूटेटिव होगा और ना ही ये एसोसिएटिव होगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी आप लोग करना, ठीक है ना। दूसरा वाला पार्ट है हमारे पास, क्यू यानी कि रेशनल नंबर। ए बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, ए बी प्लस वन। तो अगर ए रेशनल है, बी रेशनल है, तो ए भी रेशनल होगा, तो बाइनरी तो हो गया, बाइनरी तो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम अब कम्यूटेटिविटी चेक करें, क्या चेक करना है, कम्यूटेटिव के लिए चेक करना है। तो बच्चों ए बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, ए बी प्लस वन है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होगा, बी ए प्लस वन होगा। तो ये दोनों तो बराबर है ना, इसका मतलब कम्यूटेटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी ले लेता हूँ, और यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस वन बाइनरी ऑपरेशन सी, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी सी प्लस वन। तो बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस वन होता है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए प्लस वन। तो देखो बच्चों ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव तो हो जाएगा, पर एसोसिएटिव नहीं होगा, पर एसोसिएटिव ही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन उल्टा एरो on the set defined by a binary operation b is minimum of a. Write the operation table of binary operation. बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ ये बाइनरी का ऑपरेशन साइन आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको बंद कर लेंगे, इसको भी हमने बंद कर दिया है। और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए और बी का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, मिनिमम ऑफ ए बी है, मतलब जो छोटा होगा वो आएगा। तो देखो तो यहाँ पे 1 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 में छोटा क्या है 1। 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन भी 1 आ जाएगा, क्योंकि छोटा 1 है। तो यहाँ तो बच्चों सब में 1 1 आ जाएगा। फिर 2 का 1 से बाइनरी ऑपरेशन तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और फिर सब जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन में छोटा कौन है 1 है, 3 और 2 में छोटा कौन है 2 है, 3 और 3 में छोटा कौन है 3 है, और यहाँ पे 3 3 है। 4 और 1 में छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, और यहाँ 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये हमारी बाइनरी टेबल हो गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये बोल रहे हैं कि कंप्यूट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या है बच्चों, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन कितना है 1 है। ध्यान से समझना, क्या बताना है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या है 1 है।
तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 आ जाएगा। अब 1 का बाइनरी ऑपरेशन 4 क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमें दूसरा पार्ट यहाँ पे करना है, 2 का बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 के साथ। तो 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 कितना आ जाएगा, तो 3 ये है और 4 कहाँ ये है, तो 3 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन 1 हो जाएगा। अब 2 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या है बच्चों, 1 है हमारी, यानी इस पूरे की वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी क्या है हमारी 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1। फिर बोल रहे हैं इज बाइनरी कम्यूटेटिव, तो बिल्कुल कम्यूटेटिव है भाई, क्यों है, 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन 1 है और 2 और 1 का भी 1 है, इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर है, बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कम्यूटेटिव है। फिर क्या बोल रहे हैं, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा बच्चों, 1 होगा, और 4 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन भी 1 है, और 1 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन भी 1 है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने आगे किए हुए, तो 5 क्वेश्चन आप खुद करें, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन में हम कर लेते हैं। सिक्स का हमारा फर्स्ट पार्ट है, 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी है, तो 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 7, बच्चों इसका आंसर 35 हो जाएगा। 20 और 16 का बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 20 और 16, तो 20 और 16 का बच्चों जो एलसीएम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 80। आप करके देख लें 80 आएगा, क्योंकि 4 तो कॉमन ही है, आप 80 आएगा, बिल्कुल 80 आएगा। फिर बोला जा रहा है इज बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव, तो बिल्कुल बच्चों ए और बी का एलसीएम कितना होगा, तो बी और ए का एलसीएम भी कितना होगा, एलसीएम ऑफ ए बी होगा ना, तो कम्यूटेटिव तो है, यानी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर है, तो कम्यूटेटिव तो होगा, कम्यूटेटिव होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव होगा क्या, तो बच्चों एसोसिएटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऐसे करो या ऐसे करो, इसमें भी तीनों का एलसीएम आएगा, इसमें भी तीनों का एलसीएम आएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। फोर्थ वाले की बात करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो कहने का मतलब ये है, आइडेंटिटी की बात चल रही है बच्चों, देखो ए और 1 का एलसीएम कितना होगा, ए होगा, ठीक है ना, ए और 1 का एलसीएम ए होगा, और 1 और ए का एलसीएम भी ए होगा, भाई ए और 1 का बाइनरी भी ए होगा और 1 और ए का बाइनरी भी ए होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये समझ में आ रही बच्चों आप लोगों को बात की, जो 1 है हमारा वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका हम ऑपरेशन लें और नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना।
नंबर में कोई फर्क ना पड़े, वो होता है। ठीक है ना। और इन्वर्टिबल एलिमेंट तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो 5वां क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं पढ़े। ठीक है ना। 7th वाले पे आते हैं। Is star defined on the set by A cross B is LCM of AB, a binary operation, justify your answer। तो बच्चों देखो, भाई यहाँ पे स्टार लिख लिया, यहाँ 1 2 3 4 5 लिख लिया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिख लिया। 1 का 1 से तो 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा, 1 और 2 का 2 3 ये 4 ये 5, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का 2, यहाँ पहले मैं लाइन खींच लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम बच्चों 6 आ गया, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 और 5 का 10 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 6 3 12 15, यहाँ पे क्या आएगा 4 4 12 4 20, और ये हो जाएगा 5 10 15 20 ये 5। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10 है, 6 है, 12 है, 15 है, ये जो एलिमेंट है ये 20 हो गया, ये सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो 6 है वो हमारा सेट ए से बिलोंग नहीं करता, 10 हमारा सेट ए से बिलोंग नहीं करता, 12 हमारा सेट ए से बिलोंग नहीं करता, 15 भी नहीं करता, और 20 भी नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्या लिख देंगे, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसी तरीके से बच्चों 8 वाला है। बच्चों देखो 8 वाला भी बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी में क्या दिया गया है, HCF ऑफ ए बी। ठीक है ना। तो बच्चों देखो ए और बी का जो HCF होगा वो बी और ए के HCF के भी बराबर होगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव तो हो गया, कम्यूटेटिव तो हो गया। एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन सी, और ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी। बच्चों देखो ए बी सी का जो HCF होगा वो यहाँ भी तो ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। Does there exist identity for this binary operation on n? तो इसका मतलब है कि भाई हमने मान लिया कि let E is identity element। क्या मान लिया हमने, let E is identity element। तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए का बाइनरी ऑपरेशन ई से लेंगे तो ए आना चाहिए, या हम ई का बाइनरी ऑपरेशन ए से लें तब भी ए आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या बच्चों हमारा, ऐसा हमारा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारा कि बस एक चीज जरूर हो सकती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसे हम किसी दूसरे नंबर के साथ HCF लें तो ए के बराबर आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बच्चों हमारे पास। तुम कहो कि नहीं सर 2 और 4 ले लो, तो वो तो एक अकेला नंबर हो गया ना, और भी तो बहुत सारे नंबर होंगे ना नेचुरल नंबर में।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे, नो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आप खुद से कर सकते हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ये ऐसा तो क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें इसमें ये बताना था कि कौन से में आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 और करा देता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन एरो विद, ये तो हो गया पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। तो आई थिंक बच्चों इतना काफी सफिशिएंट है आपके लिए। इलेवन, 12, 13, ये दो एक दो तीन क्वेश्चन है बच्चों, इनको कर लेना आप आराम से, ठीक है ना। दो तीन क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, तो इनको आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में कुछ बचे कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कुछ बचे कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।